चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट चैप्टर का है ये हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, यानी कि न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज़। सबसे पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक के विषय में बताइए, यानी कि टेल इन डिटेल अबाउट द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो सिद्धार्थ थे। आज बौद्ध धर्म बहुत सारे अलग अलग देशों में विद्यमान है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी हर जगह पर बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं। तो इनके जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। ये बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, है ना। क्षत्रिय जो राजा महाराजा होते थे वो थे, और ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने गए। तो सिद्धार्थ वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म हु इज आल्सो नोन एज गौतम। Buddha was a Kshatriya and belonged to a small group called Shakya. In his youth, he left the comfort of home to search of knowledge to attain enlightenment. He meditated for several days under a peepal tree in Bodh Gaya, Bihar. Ultimately, he attained enlightenment. After this, he became known as Buddha. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? Where did गौतम बुद्धा give his first sermon? तो इन्होंने अपना पहला वो कहाँ दिया था? तो देखो, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक है, इस घटना की स्मृति में सारनाथ स्तूप बनाया गया। तो जहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, वहाँ पर उस घटना की स्मृति में सारनाथ का स्तूप बनाया गया। तो ये सारनाथ का स्तूप जो है वो वाराणसी में है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। इन सारनाथ नियर वाराणसी मेमोरी ऑफ दिस इंसिडेंट सारनाथ स्तूप वाज बिल्ट इन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? वेयर डिड गौतम बुद्ध डाई? तो कुशीनारा में मृत्यु इनकी। बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं के विषय में बताइए। टेल अस अबाउट द टीचिंग गिवन बाय बुद्धा। तो बुद्धा ने क्या शिक्षा दी? तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाएं जो कभी पूरी नहीं होती के कारण होता है। आज हमें देख लो, आज मान लो अगर हमारे कुछ जीवन में परेशानी, अगर मान लो हम कुछ इच्छा रख लेते हैं, जैसे हमें साइकिल खरीदनी है, तो अगर हमें वो मिल गई तो हमारी कुछ और इच्छा बढ़ जाएगी कि हमें मोटरसाइकिल खरीदनी है। कभी कभी वो मोटरसाइकिल हमें कोई नहीं दिला पाया या हम नहीं खरीद पाए, तो हमारे मन में दुख हो जाता है कि हमें वो नहीं मिल पाई। तो दुख का कारण ही क्या है? इच्छा और लालसा है। बुद्ध ने इस लिप्स को तन्हा या तृष्णा कहा है। उन्होंने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि खुद पे कंट्रोल रखकर। उन्होंने शिक्षा दी कि लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। मतलब हमें हर बेजुबान जानवर चाहे इंसान सबके साथ में आदर के साथ रहना चाहिए। बुद्ध टॉट दैट दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड सोरो, एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ आवर डिजायर एंड बिलोंगिंग्स विच कैन नॉट ऑलवेज बी फुलफिल्ड। बुद्धा हैज कॉल्ड दिस लिप्स तन्हा और तृष्णा। He taught that by adopting self-control, we can get freedom from such cravings. He thought that people should be kind and respect the lives of humans as well as animals. नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी और क्यों? इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा गिव हिज टीचर्स एंड वाई? बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। उन लोगों की लोकल भाषा को बोलते हैं प्राकृत भाषा। बुद्ध गेव हिज टीचिंग्स इन प्राकृत लैंग्वेज बिकॉज इट इनेबल कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति क्या है? षट दर्शन क्या है? तो व्हाट आर द 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे मतलब इसको अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया है। ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 6 दर्शन है यहाँ पे। इंडियाज इंटेलेक्चुअल सर्च फॉर ट्रूथ वाज रिप्रेजेंटेड बाय 6 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी नोन एज वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा।
दर्शन के इन 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड दी 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी? इनकी स्थापना की ऋषि कणाद ने, ऋषि गौतम ने, कपिल, पतंजलि, जामिनी और व्यास द्वारा की गई है। दे आर बिलीव टू बी फाउंडेड बाय सेजेस कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जामिनी एंड व्यास। उपनिषद के विषय में विस्तार से बताइए। अब उपनिषद हम सब जानते हैं उपनिषद क्या होता है, तो उसमें क्या होता था एक्चुअली वो बात कर रहे हैं हम। टेल अस इन डिटेल अबाउट द उपनिषद। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी स्थायी जीवन होता है, कुछ स्थायी होता है, मतलब सब कुछ स्थायी होता है पर कुछ ना कुछ तो होता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि आत्मा व ब्रह्म एक ही है, मतलब ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में किया गया। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, मतलब नॉर्थ की जगह पे जो भारत के उत्तर में जो लोग रहते थे वो उपनिषद को मानते थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। Most thinkers believe that there is something permanent about after death. He has described it as soul or Brahma or universal soul. They believe that soul and Brahma are one and the same. Many such ideas have been compiled in the Upanishads. The Upanishads were part of the later Vedic text. The literal meaning of Upanishad is sitting near the Guru. In these texts, conversation between teacher and student are compiled. नेक्स्ट है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप किस उपनिषद से लिया गया है? तो फ्रॉम विच उपनिषद हैज दिस कन्वर्सेशन हैज बीन टेकन? द वाइज मैन इज अ बैगर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो ये डीप का क्वेश्चन निकल के आया है। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बुद्धिमान भिखारी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि कौन से उपनिषद का पार्ट है या किस उपनिषद के अंदर ये सी कहानी दे रखी है, तो ये दोनों उल्टा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। दिस कन्वर्सेशन इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द फेमस उपनिषद कॉल्ड छंदोग्य उपनिषद। उपनिषद के समय में स्त्री विचारकों के नाम बताइए। जब उपनिषद की स्थापना हो रही थी, मतलब उपनिषद बोला जाता था, पढ़ा जाता था, उस टाइम पे स्त्री विचारक यानी कि स्त्रियां जो थी, जो फीमेल जो थी उनका क्या रोल था ये हमें बताया गया है। ठीक है, तो वो स्त्रियां भी अपने विचार रखती थी। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ वुमेन्स थॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उपनिषद? तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री स्त्री विचारक थी। तो 4 स्त्री विचारक थी, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री वर वुमेन थिंकर्स एंड लेटर शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कंट्रोवर्सीज। अब संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसने की थी? तो हु वाज कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इसका नाम है पाणिनि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में 300 के रूप में लिखे। पाणिनि कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ही कंपोज द सूत्रास बाय प्लेसिंग द वोवल्स and consonants in a particular order. These formulas were very similar to the formulas of algebra. Using this, he wrote the rules for the use of Sanskrit language. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। मतलब जो जैन धर्म जो थे उनके 24वें तीर्थंकर जो थे वो वर्धमान महावीर थे, और ये जो वर्धमान महावीर है वज्जी संघ के थे और ये लिच्छवी कुल के थे और क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी राजकुमार थे और बौद्ध धर्म वाले भी राजकुमार थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज वर्धमान महावीरा। ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी क्लान of Vajji Sangh. At the age of 30, he left home and started living in the forest. He lived a difficult and lonely life for 12 years. After this, he attained knowledge.
नेक्स्ट है जैन धर्म में दी जाने वाली शिक्षा को परिभाषित कीजिए। मतलब जैन धर्म में कौन सी शिक्षा दी जाती है। तो डिफाइन द एजुकेशन गिवन इन जैनिज्म। तो पहला है इसमें एजुकेशन में सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब जो भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है वो सबसे पहले तो अपना घर त्याग दे। दूसरा, उन्हें अहिंसा के नियमों पर कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात ना तो किसी जीव को कष्ट देना चाहिए ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो मतलब ये यहाँ जीव जंतु को नहीं मारना है इनकी शिक्षा में शामिल। तीसरा है महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो यही बात है, सेकंड को डिस्क्राइब किया हुआ है ढंग से। इसमें है आंसर है इंग्लिश में, फर्स्ट एवरी मैन एंड वुमेन हु विशेस टू नो द ट्रूथ शुड लीव देयर होम। मतलब शुड लीव देयर होम, घर छोड़ देना चाहिए। सेकेंड है दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल ऑफ नॉन वायलेंस, दैट इज दे शुड नाइदर हर्ट और नॉर किल एनी लिविंग बीइंग। थर्ड है इवन एक मच्छर को भी नहीं मारना है इसके अंदर, इसकी शिक्षा के अंदर। महावीर सेड दैट ऑल लिविंग बीइंग वांट टू लिव एंड लाइफ इज डियर टू ऑल। मतलब सभी को जीवन जीने का मतलब सभी को जीवन जीने की आज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है महावीर ने अपनी शिक्षा के साथ महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। महावीर गिव्स हिज टीचिंग्स अलोंग विद विच लैंग्वेज। तो प्राकृत भाषा में दी, इन प्राकृत लैंग्वेज। जैन धर्म के अनुयायियों को किन नियमों को मानना पड़ता था। तो जैन धर्म के जो भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो किन नियमों को मानते थे। तो पहला तो था महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। मतलब से घर छोड़ना पड़ता था, घर छोड़ने के साथ में उनको खाना भी भिक्षा मांगकर लेनी पड़ती थी। दूसरा, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। तीसरा, उन्हें चोरी न करने के लिए सख्त हिदायत दी जाती थी। चौथा, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, मतलब शादी नहीं करना। पांचवा, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो इंग्लिश में है फर्स्ट महावीर्स फॉलोवर्स हैड टू लीड अ सिंपल लाइफ बाय बैगिंग for food. Second है he had to be completely honest. Third है they were given strict instructions not to steal. Fourth है he had to follow celibacy. Fifth है man had to give up everything including clothes. इसके बाद है जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई। तो ये कौन सी जगह पर लिखी गई थी। वेयर वर द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म रिटर्न। तो वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं, आज जो जैन धर्म की शिक्षाएं जो लिखी गई है वो लिखी गई है 1500 ईयर पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। द टीचिंग ऑफ जैनिज्म एज दे आर अवेलेबल टुडे वर रिटर्न अबाउट 1500 ईयर अगो एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। संघ किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड यूनियन। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब जो दोनों ही धर्म कहते थे कि जो घर छोड़ता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। तो बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलीव दैट ट्रू नॉलेज कुड बी अटेन ओनली बाय रिनाउंसिंग होम। घर छोड़ने पर ही मिलेगी। फॉर सच पीपल ही क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड संघ। इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको संघा बोलते हैं। वेयर पीपल हु हैड लेफ्ट देयर होम्स लिव्ड टुगेदर। जहाँ लोग अपना घर छोड़कर एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के क्या नियम थे। मतलब रहते तो सब साथ थे, अलग अलग घर के लोग, बट उनके जो थे उनके कुछ रूल्स भी होते थे। वो रूल्स क्या थे। व्हाट वर द रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघा। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक नामक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के नियम लिखे गए हैं। विनय पिटक में बताया है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की व्यवस्था अलग अलग थी। संघ में रहने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। द रूल्स मेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघ आर फाउंड इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका. It has been told in Vinay Pitaka that there were separate arrangements for men and women in the Sangha. To live in the Sangha, children had to take permission from their parents, slaves from their masters, those working for the king from their king, and debtors from their debtors. इसके बाद है संघ में रहने वाले लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब what kind of life did the men and women living in
द संघा लेड, मतलब संघ में रहने वाले लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय में ध्यान करने में बिताते थे। दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों और गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो दीज पीपल लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मेडिटेशन करते थे ज़्यादातर टाइम में। एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे ही वुड गो टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैग फॉर आर्म्स। इसके बाद है विहार किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ विहार। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह पर उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में वर्षा के टाइम पे यात्रा करना कठिन होता था, तो ये लोग अस्थायी निवास बना लेते थे, मतलब टेम्परेरी जगह। परंतु बाद में इनके लिए स्थायी शरण स्थल बन गए जिन्हें विहार कहा जाता है। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड preached throughout the year. It was difficult to travel only during the rainy season, so these people lived in temporary residence, but later permanent shelters were built for them, which were called vihar. नेक्स्ट है महायान किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ महायान। तो बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी महायान। इसकी विशेषता था पहली विशेषता थी इसकी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था। बुद्ध की निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दिखाया जाता था। लेकिन अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगे। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं, लेकिन वे लोगों को शिक्षा और सांस्कृतिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। शिक्षा देना और सांस्कृतिक परिवेश में रहना ठीक लगने लगे। तो अ न्यू स्ट्रीम ऑफ बुद्धिज्म वाज महायान। इट फीचर्स फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा इन द स्कल्पचर वाज शोन ओनली through some signs. Buddha's attainment of creation was represented by the statue of people tree. Now the statue of Buddha started being made. The second change brought about the belief in bodhisattva. Bodhisattva are those who, after attaining enlightenment, could meditate while remaining in solitude, but he started considering it better to educate people and live in a worldly environment. नेक्स्ट है थेरवाद क्या है। थेरवाद क्या है। व्हाट इज़ थेरवाद। थेरवाद एक बौद्ध धर्म का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। थेरवाद इज़ द नेम ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। कौन कौन से चीनी बौद्ध यात्री भारत आए। तो विच चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स कैम इन इंडिया। तो सबसे पहले प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध चीनी यात्री आया था, फाशियन आया। उसके बाद फ़्रेंसांग आया। उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में इत्सिंग आया था। द फेमस बुद्धिस्ट चाइनीज़ ट्रेवल फाशियन फर्स्ट केम टू इंडिया। आफ्टर दैट कैम फ़्रेंसांग एंड फाइनली इत्सिंग। आश्रम शब्द से क्या तात्पर्य है। इसके कितने चरण होते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड आश्रम एंड हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन इट। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरणों से है। पहला ब्रह्मचारी आश्रम, इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इसमें विवाह किया जाता है। तीसरा वानप्रस्थ, इन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, तो उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो वर्ड आश्रम रेफर्स टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट ब्रह्मचर्य आश्रम, इन दिस इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट they will study the Vedas by living a simple life. Second है गृहस्थ आश्रम. In this one had to get married and lives as a householder. घर गृहस्थ की तरह रहना होता है. Third वानप्रस्थ, they had to practice meditation by living in the forest. Fourth है the sannyas ashram has to give up एवरीथिंग एंड बिकम द सन्यासी. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, ये मेरा चैप्टर 6 का नए प्रश्न नए विचार से रिलेटेड है, न्यू क्वेश्चन न्यू आइडियाज़ से. तो ये पूरा मैंने इसका मिड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आप लोगों के लिए बना लिए. लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं, पर मिड के जो बनाना और एक नोट्स का क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए.